आज आपके साथ दादी नानी के ज़माने की सुपर टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे और आपको देखने से लग ही रहा होगा कि भैया ये रेसिपी तो दादी नानी ही बना पाएंगी, क्योंकि इसमें है थोड़ा सा ट्रिक। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है कि आप नॉन वेज भूल जाएंगे जब इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे घर पे। अब आपको देखने से लग ही रहा होगा कि इसके अंदर एक प्यारा सा छेद है और इसी में जाते हैं मसाले और भी बहुत कुछ है इस रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन इस रेसिपी से हम बनाएंगे पुलाव, और वो पुलाव एकदम से खिला खिला बनने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया खिला खिला पुलाव बनाने में कौन सी ट्रिक और टिप्स है, तो भैया जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ट्रिकी होता है एक पुलाव को खिला खिला बनाना। बाय द वे, आपको ऐसा ही खिला खिला पुलाव मिलेगा जैसा मैं दिखा रहा हूँ, एकदम से अलग अलग। लेकिन गारंटी है कि आप नॉन वेज बिरयानी और वेज बिरयानी को साइड में रख देंगे जब एक बार इस पुलाव को खाएंगे। मेरी गारंटी है कि इतना टेस्टी पुलाव आपने कभी नहीं खाया होगा। अच्छा, एक बार आप ट्राई करना। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको छेद वाले गट्टे दिखाए थे, उसको आप भैया कम से कम 7 से 8 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज में रख के, फ्रीजर में डाल के। और जब भी आपका मन हो तब आप पुलाव बनाइएगा। चलो फिलहाल इतनी टेस्टी रेसिपी दिखाई दी है और आपके मुंह से पानी बाहर ना आ जाए, तो उससे पहले भैया इस रेसिपी को बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बेसन लेना है। तो बेसन आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितने भी आपको गट्टे बनाने हो। मुझे तो थोड़े से बनाने, तो लगभग 2 कप जितना लिया होगा। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। और डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा बस क्रश करके डालना है। और इसी के साथ हल्दी पाउडर, क्योंकि बढ़िया से कलर आएगा, और थोड़ी सी हींग। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो भैया आप इतनी सारी चीजें डाल दो, गट्टे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, तो याद रखना अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपने रेसिपी स्किप कर दी तो कुछ भी नहीं बना पाएंगे। अब डालेंगे पानी, और हाँ, यहाँ पर हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें, क्योंकि ये बेसन है। और अगर थोड़ा सा पानी भी इसमें ज्यादा हो गया तो ये बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो बस इस तरीके का हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। लेकिन ये हाथों में भैया चिपक रहा है, तो थोड़ा सा हाथों में लगाएंगे तेल, और फिर उसके बाद इसे मसल मसल के अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। यहाँ पर जितनी अच्छी तरीके से आप इसे गूंथेंगे उतने ही परफेक्ट और उतनी ही आसानी से गट्टे बनेंगे। तो बस आपको अच्छी तरीके से गूंथना है, ये ध्यान रखना है। अब डो को हमने अच्छी तरीके से गूंथ लिया है, तो अब लेंगे एक पैन और इसी से बनाएंगे गट्टे। तो भैया ये पैन तो आपके पास होगा ही, बस ध्यान रखो कि पैन एकदम से चिकना होना चाहिए, मतलब कि इसके ऊपर कुछ लगा नहीं होना चाहिए। अगर लगा होगा तो भैया फिर गट्टे बनाने में दिक्कत होगी। अब इस पैन पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब लेंगे थोड़ा सा डो और बस इसको इसके ऊपर लपेट लेंगे। देखो अच्छी तरीके से आपको पैन के ऊपर लपेटना है, जिससे कि जो डो है वो आसानी से पैन के बाहर आ जाए। पैन के बाहर कैसे आएगा, तो बस इस तरीके से आपको हाथ से रगड़ना है। इससे क्या है, जो डो है वो अंदर से अच्छी तरीके से छूट जाएगा और आप आसानी से पैन को बाहर निकाल लेंगे। अभी पैन चिकना है तो इसलिए निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो बस इसे हम हाथों से इस तरीके से खींच लेंगे। देखो कितनी आसानी से खिंच गया। लीजिएगा भैया, गट्टा बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर पानी जाएगा, फूलेगा, मस्त बनेगा। और अगर इसके अंदर हम छेद नहीं करते, डायरेक्ट बना देते, तो अंदर जो गट्टा है वो कच्चा रहता, और भैया ये पुलाव तो बिल्कुल नहीं बन पाता। तो इस पुलाव के लिए आपको इसी तरीके का गट्टा बनाना है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। देखो सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ये चिकना है इसलिए बनाने में दिक्कत हो रही है। अब देखो कितनी आसानी से निकल आया, ये देखो फर्स्ट क्लास सा। बस इसी तरीके से आपको सारे सारे गट्टे बना लेने। बस इसके अंदर जो छेद है वही इसके टेस्ट को काफ़ी बढ़ाएगा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि जब इसे हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी सिकेगा और ऊपर से भी। और यही वजह है कि ये गट्टे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। भाई तभी अगर आप बताएंगे तो इसकी रेसिपियाँ भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। अब मैंने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तो बस इसके अंदर डाल देने हैं गट्टे, और अब इसको बस ऐसे ही उबालना है कम से कम 3 से 4 मिनट। वैसे भी गट्टे पता चल ही जाते हैं पक गए या नहीं पक गए, क्योंकि इसे हम डालेंगे पानी में। तो अभी तो ये पानी में डूब चुके हैं, और जब गट्टे पक जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे, और बस इन्हें हमें 2-3 मिनट और पका लेना है। अब देखो गट्टे सारे सारे ऊपर आ गए, और देखो अपने ही आप घूम रहे हैं। तो ये गट्टे अपने ही आप घूमते रहेंगे और अपने ही आप पकते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब कम से कम इन्हें 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। लीजिएगा भैया, गट्टे तो बन चुके हैं, अंदर से अच्छी तरीके से पक भी चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। अगर हमें सब्जी बनानी होती तो इसका हम पानी नहीं फेंकते, लेकिन हमें सब्जी नहीं बनानी है तो पानी आप फेंक दो और गट्टों को निकाल लो। तो अब यहाँ पर हमने सारे सारे गट्टे निकाल लिए हैं। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इनको काटना है। तो बस इन्हें हम काट लेंगे। आप चाहें तो ठंडा होने के बाद काटिएगा, चाहे गर्मा गर्म। अब हमने सारे सारे गट्टे काट लिए, तो इन्हें क्या करना है, कुछ नहीं, सेकना है। तो चलते हैं
सीधा गैस की तरफ। यहाँ पर तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब सारे गट्टे इसके अंदर डाल देंगे और बस इनको कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से सिकने देंगे। सिक जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा देर भी आप सेंक सकते हैं, लेकिन आपको सेंकना मीडियम फ्लेम पर है या मीडियम टू हाई फ्लेम पर, मीडियम टू लो या स्लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेंकना है, ध्यान रखना है, नहीं तो इसके अंदर तेल चला जाएगा और उतने बढ़िया नहीं बनेंगे। बस मैं बता दे रहा हूँ। देखो कितने परफेक्ट गट्टे सिके हुए हैं, बस इसी तरीके से गट्टे सेंकने हैं। अब चाहें तो आप इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं या मेरी तरीके से पुलाव। बाय द वे गट्टों को रख देंगे एक साइड और कर लेते हैं पुलाव की तैयारी। और यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक और टिप्स का यूज होगा, तो भैया इसे आप कहीं से भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज काटेंगे 2 मीडियम साइज के, लेकिन प्याज को कैसे काटना है वही इंपॉर्टेंट है। तो प्याज को हम काटेंगे इस तरीके से स्लाइस में, छोटा छोटा नहीं। अगर छोटा छोटा काटेंगे तो भैया पुलाव का टेस्ट नहीं आएगा और इसकी बन जाएगी तहरी, और हमें तहरी तो बनानी नहीं है, हमें बनाना है पुलाव। तो इसीलिए इस तरीके से आपको काटना है लंबा लंबा स्लाइस में। और अब लेंगे 5 से 6 हरी मिर्च और इसको इस तरीके से 20 से चीर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्च नहीं डाली, इसीलिए हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखी। अगर आप साबुत लाल मिर्च डालें 1 या 2 तो आप इसकी क्वांटिटी 4 रखें, बस इतना ही अंतर करें। वैसे भी हरी मिर्च काफ़ी स्पाइसी है तो दिक्कत नहीं होगी। और इसको स्पाइसी करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट मसाले भी डाल रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है कि ये स्पाइसी होगी या नहीं होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप मेरी तरीके से पुलाव जरूर बनाना। बाय द वे प्याज और हरी मिर्च काट लिए तो इसको रख देंगे एक साइड। और अब हरी धनिया भी काट लेंगे रखी है तो अब हरी धनिया भी काट लिए तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक साइड पटक देंगे। अब लेंगे कूड़दान और इसमें डाल देंगे कम से कम 20 से 25 काली मिर्च, और यही भैया इसके टेस्ट को काफी बढ़ाएगी, तो डालनी थोड़ी सी ज्यादा ही है आपको। इसी के साथ डालेंगे इसमें 5 से 6 लौंग। तो देखो ये चीजें आपको जरूर डालनी है। और अब इनको कर लेंगे क्रश। तो क्रश करना है, पीसना नहीं है, इसी से इनका टेस्ट बढ़ेगा, ध्यान रखना है। तो बस इस तरीके से क्रश करनी है। काली मिर्च और लौंग क्रश हो चुकी है तो इसे रख देंगे एक साइड। और फिर से लेंगे कूड़दान और लेंगे 2 बड़ी इलायची और इसे भी थोड़ा सा कुचल लेंगे। देखो छोटी इलायची उसे भी आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है तो इसीलिए बड़ी इलायची को कुचल कर डाल देते हैं। अब बड़ी इलायची भी कुचल ली है तो इसे भी काली मिर्च और लौंग के साथ निकाल लेंगे और अब इसको रख देंगे एक साइड। और अब लेंगे यहाँ पर चावल, कम से कम 400 ग्राम जितने चावल होंगे। तो बस मैंने यहाँ पर यही नॉर्मल वाला चावल लिया है, इसी से पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। बासमती चावल से उतना टेस्टी नहीं बनता है भैया, वहां पर बिरयानी बनती है और इससे हमें बनाना है पुलाव एकदम से खिला खिला टेस्टी। बाय द वे अब चावल को अच्छी तरीके से हम 1-2 बार साफ पानी से धुल लेंगे। तो चावल को आपको अच्छी तरीके से धुलना है जिससे कि जो इसके अंदर का स्टार्च है थोड़ा सा निकल जाए और थोड़े से ये और भी ज्यादा टेस्टी बने। अब चावल धुल लिया है तो इसमें डाल देंगे पानी और 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर रख देते हैं एक कुकर और इसमें डाल देते हैं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, वनस्पति घी भी और देसी घी भी, तो जिसमें चाहें आप उसमें बनाएं। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ता। इसी के साथ डाल देंगे मसाले की लकड़ी थोड़ी सी। इसी के साथ जो मैंने मसाले कुचले थे उन्हें भी डाल देंगे, हल्का सा इन्हें भुन जाने देंगे। और अब डालेंगे इसमें जीरा, तो जीरा आप थोड़ा सा ही डालें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें प्याज और हरी मिर्च। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। अब लगभग प्याज भुनने वाला है, मतलब आधा प्याज भुन चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे कम से कम 8-10 कलियां लहसुन की। तो देखो लहसुन थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ज्यादा डालें, सर्दी है तो भैया मजा आएगा, तो आप जरूर डालें। और थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब इन सभी को भूनेंगे अच्छी तरीके से। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। लगभग प्याज भुन चुका है तो अब डाल देंगे इसमें चावल। और अब यहाँ पर यूज करेंगे एक ट्रिक का यूज, और इसके बगैर भैया खिले खिले चावल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को कर देना है हाई, और हाई फ्लेम पर चावल को अच्छी तरीके से भूनना है, कम से कम 2 से 3 मिनट। याद रखिएगा जितनी अच्छी तरीके से चावल भुनेगा उतना ही खिला खिला बनेगा और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो याद रखना है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अब चावल अच्छी तरीके से भून लिया है तो इसमें डाल देंगे पानी। अभी इसमें नमक नहीं डाला, तो सही नमक, यानी कि चावल में अगर नमक कम हो गया तो भी दिक्कत हो जाती है, नमक ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक हम ट्रिक का यूज करेंगे, बस इतना ही पानी रखना है। तो पानी आप समझो चावल से लगभग 1.5 रखा होगा। 1.5 का मतलब जैसे कि अगर 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास से थोड़ा सा कम पानी रखा। अब चावल में पानी डाल दिया है तो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा ही डालें, बहुत ज्यादा नहीं। इसी के साथ डाल देंगे नमक, और यहीं पर हम चख लेंगे कि नमक कैसा है। तो थोड़ा सा पहले हम नमक डाल देंगे और अब थोड़ा सा हाथों पे लेंगे पानी और इसे चख लेंगे। नमक थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और डाल देंगे। अगर सही नमक आपको लगे, सही से थोड़ा सा ज्यादा खिलता हुआ, तो समझिएगा नमक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कम ना रखें, हल्का सा ज्यादा सा। इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे गट्टे और अब डाल देंगे हरा धनिया और अब लगाएंगे इसका ढक्कन। और 1 सीटी आने के बाद दूसरी आने वाली होगी तो हम तो बंद कर देंगे। मुझे पता है कि मेरे चावल, मतलब कि मेरा जो पुलाव है वो परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब आपके कुकर का तो मुझे पता नहीं, छोटे कुकर में कभी कभी दिक्कत होती है, तो मेरे लिए तो भैया यही परफेक्ट कुकर है और इसी में हम बनाते हैं पुलाव।
लीजिएगा भैया, पुलाव परफेक्ट बनके तैयार है और मैं गारंटी देता हूँ कि इसे आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, मेरी तरीके से, मेरी छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स के साथ। गारंटी है सब उंगलियां छाट जाएंगे, इतना परफेक्ट बना होगा। बाय द वे, पुलाव बन चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बस ऐसे ही बनता है पुलाव। यहाँ पर चावल को थोड़ी देर पकाना पड़ता है अच्छी तरीके से, मतलब कि भूनना पड़ता है। उसके बाद पानी डालने के बाद एक बार नमक को चेक करना पड़ता है। बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट पुलाव बनके तैयार होगा और कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो अब आप बताइएगा कि आप इसी तरीके से पुलाव बनाते हैं? देखो, बनाते हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर मेरे इस तरीके से कभी पुलाव नहीं बनाया हो तो एक बार भैया बनाना और फिर अपना फीडबैक देना कि पुलाव कैसा बना, बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा बना या फिर कोई कमी रह गई। और अगर कमी रह गई हो तो भैया एक बार वीडियो पूरा देख लेना, और देखते देखते मुंह में पानी आ गया हो तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी बना लें, और सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है।